श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा कृष्ण स्वरूपां वै राधा कृष्ण राधा स्वरूपिणी कालात्मानं निकुञ्जस्थं गुप्तरूपं सदा भजे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चित सार सिंधु परम आराध्य श्री कृष्ण परम आराध्य वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, सभी आचार्यगण, सभी धर्म बंधु बहनें एवं सभी भागवत कथा अनुरागी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सिया समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जग पानी। आज हम महात्मा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। महात्मा ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा लगते, महात्मा के ज्ञान से ही श्रद्धा प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जानो बिनु न होत परितीति, बिनु परितीति होत नहीं प्रीति। बिना ज्ञान के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। और भागवत के प्रति हमारे प्रेम को उत्पन्न करने के लिए और भागवत की अलौकिकता को बतलाने वाला ही यह महात्म्य है। महात्म्य का वर्णन आज हम कथा के महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। महात्म्य मतलब इस कथा को सुनने से क्या लाभ है, क्यों सुनी चाहिए हमें ये कथा, हमें क्या इससे लाभ प्राप्त होगा, इस कथा का वास्तविक फल क्या है। श्रीमद् भागवत भगवान की वांग्मय मूर्ति है। पुराणों में श्रीमद् भागवत को पंचम वेद कहा गया है। पुराणम च पंचम वेदो उच्यते, इसीलिए श्रीमद् भागवत पंचम वेद ही है, पंचम वेद का ही स्वरूप है। भागवत के महात्म्य का जो प्रथम श्लोक है, आइए हम सब उसका श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक, जिसमें भगवान के स्वरूप, उनकी सामर्थ्य और उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वही भागवत है। अब भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में तीन पद है, सत्य, चित और आनंद। सत आचार्य शंकर जी सत के विषय में कहते हैं, यद्रूपेणम यनिश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम। जो जैसा है, जिस रूप में विद्यमान है, जो पहले पहले भी जैसा ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा।
जब हम नहीं थे, तब भी ऐसा था, आज हम हैं, तब भी ऐसा है और हम कभी नहीं रहेंगे, तब भी वो उसी रूप में विद्यमान रहेगा। वही सत्य है। सत्यम यथार्थ भाषणम, जो वास्तविक वचन है, वही सत्य है, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो और जिसे किसी प्रकार से बदला नहीं जाए, वही सत्य है। अगर इस श्लोक के हिसाब से देखा जाए तो संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, केवल एक प्रभु का नाम ही सत्य है, एक भगवान सत्य है और उनका नाम सत्य है। भगवान का दूसरा गुण है चित। चित माने चैतन्य। चैतन्य अर्थात ज्ञान। जब भी हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उसके लिए ज्ञान आवश्यक होता है। आपने देखा होगा, जब एक मकड़ी किसी जाले का निर्माण करती है तो वह बाहर से रुई या कोई तंतु नहीं लेकर आती, स्वयं अपने मुख से तंतु को निकालती है और फिर जाले का निर्माण करती है। तो वही उसका ज्ञान है। उसी प्रकार से भगवान ने भी चैतन्य स्वरूप में विद्यमान होकर के इस सृष्टि का निर्माण किया है। प्रभु का तीसरा गुण है आनंद। भगवान आनंद स्वरूप है, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ आनंद ही आनंद होता है। जहाँ भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का गान होता है, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। इसीलिए भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है। बाहरी भौतिक वस्तुएं हमें बाहरी सुख प्रदान कर सकती है, लेकिन आंतरिक सुख हमें परमानंद के चरणों में ही प्राप्त होगा। जो आनंद सिंध सखरासी, सी करते प्रेम लोक सुपासी। वह परमात्मा आनंद का सागर है, जिनके आनंद की एक बूंद से त्रिलोक के आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सच्चिदानंद का बड़ा ही सुंदर भाव दिया है संतों ने। सच कहिए जो विन से नाही, सच कहिए जो विन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही, चित चैतन्य सकल जग माही। घट घट में जो करे आनंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा। बोलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये दुनिया बनाने वाला कौन है? भगवान। ये दुनिया चलाने वाला कौन है? भगवान। और अंत में भी ये दुनिया प्रलय होकर के भगवान में ही विलीन हो जाएगी, अर्थात भगवान ही इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, वही इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं और अंत में सृष्टि का संहार करने वाले भी भगवान ही है। भ्रकुटी विलास सृष्टि रह हुई, जिनकी बहों के इशारे मात्र से पूरी सृष्टि प्रलय में बदल जाती है। तापत्रय विनाशाय, संसार में तीन प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। अगर सामान्य भाषा में इन्हें बांटा जाए तो तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। अगर इन तीनों प्रकार के दुखों से हमें कोई बचा सकता है तो वह परमात्मा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इसीलिए श्री कृष्णाय वयम नमः, हम भगवान श्री कृष्ण और उनकी आद्य शक्ति श्री राधा रानी जी को मिलकर के प्रणाम निवेदित करते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी जी से मिलकर के ही भागवत का निर्माण हुआ है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भागवत में श्री राधा रानी जी का नाम नहीं है, उन लोगों ने ना तो भागवत को ठीक से पढ़ा है, ना ही जाना है और ना ही समझा है। श्रीमद् भागवत जिसकी शुरुआत ही श्री से हो रही है। यहाँ व्यास जी ने अहम नुमा, अहम नुमा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है वयम नमः। अहम नमः मतलब मैं नमस्कार करता हूँ, वयम नमः मतलब हम सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति हमें ये सिखाती है, सर्वे भद्राणी
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी जो संस्कृति है वह हमें साथ चलने की शिक्षा देती है। इसीलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। हम परम आराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन एवं परम आराध्या प्राण प्रिया जगत नंदिनी श्री वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी जी को प्रणाम निवेदित करते हैं। कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ। श्री राधे 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 गाओ। बोलिए श्री राधा रानी जी की जय। तो भागवत पूर्ण होती है जब श्री श्री आगे लग जाता है, अर्थात श्रीमद् भागवत। अच्छा, भागवत के परम वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। और श्री सुखदेव जी के गुरु कौन है? श्री राधा रानी जी है। सुखदेव जी ने सबसे पहले राधा रानी जी से गोलोक में भागवती कथा सुन ली थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा भोलेनाथ जी से सुनी और तीसरी बार उन्होंने अपने पिता वेद व्यास जी से भागवती कथा सुनी। सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ? श्री पद्म पुराण में प्राप्त महात्म्य का जो वर्णन दे रखा है उसमें सुखदेव जी के प्राकट्य की कथा दे का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी 12 साल तक अपने माता के गर्भ में रहे। पिता पहली बात तो सुखदेव जी 12 साल तक अपने गर्भ से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। पिता वेदव्यास जी बोले, शुक पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आते? तो बोले, पिताजी अगर बाहर आएंगे तो माया फन फैला कर बैठी होगी, हमें अपने बंधन में जकड़ लेगी। बोले, ऐसे तो बेटा, ऐसा तो पुत्र तुम्हारी बातों को बहुत कष्ट होगा, बहुत समय व्यतीत हो गया। बोले, पिताजी एक ही शर्त पे बाहर आएंगे, जब आप मायापति से ये निवेदन करो या मायापति स्वयं आकर ये कह देंगे कि मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तो ही मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने प्रभु से निवेदन किया और आकाशवाणी हुई। स्वयं भगवान ने कहा, हे सुखदेव जी, आप गर्भ से बाहर आइए, आपको मेरी माया परेशान नहीं करेगी। वास्तविकता में यही हुआ। सुखदेव जी को संपूर्ण आयु माया ने अपने बंधन में नहीं बांधा। जब देवता कलश अमृत का कलश लेकर आए थे तब भी सुखदेव जी के मन में लालच आ सकता था, लेकिन उनको अपनी माया ने अपने बंधन में नहीं बांधा। जब उन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई तब भी उनके मन में लालच आ सकता था, वो कोई शुल्क या मूल्य ले सकते थे, लेकिन तब भी उन माया ने उनको अपने बंधन में नहीं बांधा। तो बोलिए, मायापति भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सुखदेव जी इस प्रकार से सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी लेते ही वन की ओर भागे। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मनुमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी वन की ओर भागे। पुत्र के विरह में रोते रोते व्यास जी उनके पीछे भागे कि उसे हमें देखकर दया आ जाए, पुत्र वापस आ जाए। लेकिन व्यास जी पुकारते रहे और सुखदेव जी नहीं रुके, सब कुछ छोड़कर वन की ओर चले गए। बेचारे वेदव्यास जी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आगे वर्णन आता है, नैमिषारण्यक्षेत्रे ऋष्यः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत्। आज नैमिषारण्य में बड़ा भारी सत्र लगा है। कहते हैं जब संत महात्मा एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो वहां सत्संग की गंगा बहती है। आज वही गंगा बहने जा रही है नैमिषारण्य में।
आइए हम सब भी अपने मन को नैमिषारण्य की ओर लेकर के चलते हैं। ती तीरथ परम नैमिषविख्याता, तीरथ परम नैमिषविख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। आज नैमिषारण्य में 88,000 सोलक ऋषि विराजमान है। श्री सूची महाराज का वहां आगमन होता है। सभी श्री सूची महाराज से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हे महर्षि, संसार में अंधेरा हो तो दिया जलाया जा सकता है, मोमबत्ती भी जलाई जा सकती है, लेकिन अगर किसी के जीवन में अंधेरा हो तो उसे ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अज्ञान का नाश हो सके, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान है। और जो सबसे इस कलयुग में उद्धार करने का, जो हमारे पर कृपा करने वाला सबसे सरलतम उपाय हो, ऐसी कथा हमें सुनाइए। श्री सूची महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रासा, त्रास निर्नाश हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रासा, काल एक सर्प के समान है जो सबको अपना भोजन बनाता हुआ आ रहा है, क्योंकि सभी की आयु निश्चित है, मृत्यु सबको आनी है, मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। कलयुग के सभी मनुष्य भी काल रूपी जाल के मुख में फंसे पड़े हैं। आया है जो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सभी एकाग्रचित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री सूची महाराज कहते हैं कि कथा सुनने से पहले ये उसका महात्म्य सुनिए। आप ये जानिए कि इस कथा को श्रवण, और इस क्योंकि जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसे जीवन में कैसे उतारेंगे। तो भागवत के महात्म्य को सुनाते हुए श्री सूची महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलः, सत्संगार्थं समागताः, तदृशो तत्र नारदम्। चत्वारः, एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषियो मलः। चत्वारः मतलब चार ऋषि, सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार बद्री का विशाल आश्रम जा रहे थे। सामने से उन्होंने देखा कि नारद जी आ रहे हैं। नारद जी को चिंतातुर देख करके समझ गए कि आज कोई बात है। नारद जी बहुत चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न नहीं दिख रहे। ऋषियों ने पूछा कि कथम ब्रह्मनंदी मुखम, कुतश्च चिंतातुरो भवान। हे देवर्षि नारद, साधु और चिंता, क्या ऐसे कौन सी बात होगी जिसकी वजह से आप इतने चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं? कृपया हमें बताइए, आपकी चिंता का क्या कारण है? नारद जी बोले, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला। मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, पुष्करम च, प्रयागम च, काशीम गोदावरीम तथा एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतु वंदनम, इन सभी तीर्थों का मैंने भ्रमण किया और मैं पहुंचा वृंदावन। मैं जैसे ही वृंदावन पहुंचा, मैंने सुना था, मैंने अनुभव किया था कि वहां भगवान की लीलाओं का गान होता है। भगवान वहां स्वयं लीलाएं करते हैं। मैं भी चला गया भगवान की लीलाओं का आनंद लेने के लिए यमुना के किनारे। मैं यमुना के किनारे लीलाओं का आनंद लेते लेते जा ही रहा था, मन में गाता गाता जा ही रहा था कि पीछे से
किसी की आवाज आई, हो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। पीछे से बड़ी जोर की आवाज आई, भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय। अरे साधु महाराज, रुक जाइए, क्षण भर के लिए रुक जाइए। कहा गया है कि अन्न का एक कण और साधु का एक क्षण अगर मिल जाए तो उससे जीवन तृप्त हो जाता है, हमारे सारे काम भी बन जाते हैं। नारद जी बोले, हे देवी, आप कौन है? एक मैया दो पुरुषों को लेकर के बैठी हुई है अपनी गोद में। पूछा तो बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयो गतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, कार्य योगेन जर्जरो। मैं भक्ति देवी हूँ, और ये जो बालक दिखाई दे रहे हैं ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, देवी, लगता तो नहीं ये आपके पुत्र हैं, आप इतनी नवयुवती हो, तरुणी हो, और आपके ये दोनों पुत्र बूढ़े, दुर्बल, ऐसा कैसे संभव है? भक्ति देवी बोली, यही तो समस्या है महाराज, इसके लिए तो आपको एक क्षण रोका है। उत्पन्ना द्रविड़े साहं, वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरा गुर्जरे चीड़तां गता। भक्ति देवी कहती है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ प्रदेश में, दक्षिण देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी पूजा की गई, गुर्जर में जीर्णताम गता, लेकिन गुजरात में मैं क्षीण हो गई, वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपोड़े, लेकिन मैं वृंदावन में आकर के फिर से नवीन तरुणी नव युक्ति हो गई। महाराज, मैं तो वृंदावन आकर के जवान हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ये बूढ़े के बूढ़े ही रह गए। ऐसा कैसे हुए महाराज? मैं तरुणी और मेरे ये दोनों बालक ऐसे। नारद जी बोले, वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी गता, धन्यम वृंदावनम ते, भक्ति नृत्यति यत्रता। ये तो वृंदावन धाम की महिमा है देवी। वृंदावन में जो कोई आता है उसकी वाहवाही हो जाती है। वृंदावन तो प्रेम की भूमि है। आप इसीलिए पुनः युक्ति हो गई। अच्छा महाराज, पर अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे दोनों पुत्र भी जवान हो जाए। नारद जी बोले, अभी लो देवी, अभी बताए देते हैं आपको ये उपाय। वेद वेदांत घोष गीता पाठे मुहुर्मुहु। नारद जी ने उनके कान में खूब वेद वेदांत गीता के पाठ पढ़े, लेकिन वो उठते बालक फिर सो जाते, उठते फिर सो जाते। नारद जी चिंता में पड़ गए कि कैसे दूर हो इनका ये आलस्य, कैसे दूर हो इनकी ये वृद्धावस्था, क्या करूं ऐसा। नारद जी सोचने लगे और प्रभु का स्मरण करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी, तभी व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। तो कहा, हे नारद जी, उद्यमः सफलस्तेयं, भविष्यति न संशय। तुम्हारा उद्यम जो है, तुम्हारा परिश्रम है, अवश्य ही सफल होगा, क्योंकि परिश्रम कभी किसी का निष्फल नहीं जाता। तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी बोले, मैं इतनी देर से गीता के पाठ पढ़ रहा था, वेद वेदांत पढ़ रहा था, ये सत्कर्म नहीं है तो और क्या है? और क्या करूं मैं सत्कर्म? सोचते सोचते नारद जी जा ही रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक सारे संत महात्मा मिले, लेकिन किसी के पास सत्कर्म का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं था। किसी भी निर्णय पर जब कोई नहीं पहुंचा, तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने की सोची, और तपस्या करने के विचार से बद्री का विशाल आश्रम पहुंच गए। वहां उनकी भेंट हुई सनकादि ऋषियों से, और तब सनकादि ऋषियों ने उनसे पूछा कि नारद जी, आप चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो नारद जी ने बोला कि एक प्रश्न है महाराज जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है कि सत्कर्म क्या है? क्या है ये सत्कर्म? कृपया करके आप मुझे बताइए। सनकादि ऋषि बोले, श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता शुकादिः। श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, इसलिए आप इन दोनों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कराइए।
भागवत की कथा कराइए। देवर्षि बोले, हे मेरु मुनीश्वर, मैंने इतने सारे वेद वेदांत पढ़े, गीता के पाठ पढ़े, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो ये भागवत से कैसे दूर होगी? ऋषि बोले, हे देवर्षि, जिस प्रकार वृक्ष में जड़ से लेकर के शाखा तक रस होता है, लेकिन जो उसका वास्तविक जो स्वाद होता है वह उसके फल में होता है। जिस प्रकार दूध से जो पकवान बनाए जा सकते हैं वह घी से नहीं बनाए जा सकते। अग्नि में घी डालने से वह प्रज्वलित होती है, लेकिन दूध डालने से अग्नि शांत हो जाती है। उसी प्रकार से वेदोपनिषदाम सारांश जाता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवती कथा है यह भी सभी वेदों का सार है। देवर्षि बोले, हे ऋषिवर, कहाँ कराए कथा? आपने इतना बता दिया तो ये भी बता दीजिए कि कथा कहाँ कराए और कथा को करेगा कौन? बोले, ऋषिकेश जाइए, हरिद्वार जाइए, आनंद घाट, देवभूमि, यहाँ कथा कराइए। और कथा करने के लिए हम है ना, हम चारों भाई करेंगे कथा। महाराज, हरिद्वार के आनंद तट पर बड़ा ही सुंदर आयोजन हुआ, बड़ा भव्य मंच बनाया गया। चारों सनकादि ऋषियों ने भागवत कथा का आरंभ किया। ब्रह्मा आदि देवता चहुओं ओर से, गीत गंगा आदि नदियां, ऋषि, सभी ऋषिगण सभी एकत्रित हुए, सभी ने कथा को श्रवण किया। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, कथा के अंत में एक अद्भुत घटना घटी। क्या घटना घटी? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्मुहुः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी प्रार्थना है, बोलो कभी ना मैं नाम तुम्हारा, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। देवी भक्ति अकेली नहीं आई महाराज, जिन उनके साथ आए ज्ञान और वैराग्य। जो पहले उठ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, आंख नहीं खोल पा रहे थे, आज वो नाचते नाचते पांडाल में इकट्ठे हो गए। ये श्रीमद् भागवती कथा की महिमा है, जो नास्तिक को आस्तिक बना देती है और आस्तिक को भगवान का प्रेमी बना देती है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तिहि प्राणी। तो महाराज भक्ति देवी नाचती हुई आई, नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विचार किया कि हमारा जो कार्य था, हमारा जो उद्देश्य था, वह आज पूर्ण हो गया। भक्ति देवी बोली, महाराज देवर्षि, आपका उद्देश्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन मेरा क्या है? ये पूरा पांडाल श्रोताओं से भरा हुआ है, मेरे लिए तो कहीं भी स्थान नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? नारद जी बोले, देवी आपके लिए सबसे उत्तम स्थान है। निरंतर वैष्णवम मानसानी, निरंतर वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो आप। आपका स्थान तो हृदय में है, भक्ति का आसन तो हृदय में ही है। इस हृदय में भक्ति को बसाओ। हृदय वास्तव में भक्ति का ही घर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ बसे बहु चोरा, अति कठिन करहि बर जोरा, मानहि नहीं विनय निहोरा, अति करहि उपद्रव नाथा, मर्दहि मोहि जाहि अनाथा।
मम हृदय भवन प्रभु तो राजाई बसे बहु चोरा। भक्ति आते ही सारे सुख दुर्गुण जो है अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार महाराज श्री सूत जी महाराज ने संकादी ऋषि श्री सूत जी महाराज ने 88,000 संकादी ऋषियों को भक्ति महारानी की कथा सुनाई। बोलिए भक्ति महारानी की जय। बोलिए श्री सूत जी महाराज